डॉग बाइट केसेस के बारे में आपने तो सुना होगा, लेकिन स्नेक बाइट का केस होना अपनी नवियत में एक मुनफरिद वाक़या यहाँ पर होना है। हम बात कर रहे हैं श्रीनगर के अपटाउन एरिया कुर्सू एरिया में, जहां पर आज एक स्नेक बाइट केस रिपोर्ट किया गया। लोकल मुकामी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये स्नेक बाइट इंसिडेंट जो हुआ है ये कुर्सू एरिया में हुआ है और इसमें जो विक्टिम है वो 14 साल बच्चा है और उस बच्चे की बताई ये जा रही कि उसकी हालत अभी ठीक है। उसे अस्पताल जो है फौरी तौर पे इलाज और मुआवजे के लिए मुंतकिल किया गया है, जहां पर उसे ऑब्जर्वेशन में अभी रखा गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि पहले जैसे हम बात करते थे यहां पे कि डॉग बाइट के केसेस यहां पर आम है, लेकिन अब स्नेक बाइट के केस भी नमूदार हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि यह बच्चा बाहर निकला था और अपने वालिद की गाड़ी से ये लंच बॉक्स निकालने जा रहा था और इसी असना में इस बच्चे से चीख निकली और जब इसके घर वाले इसके पास गए और अस्पताल जल्दी लेके गए, वहां पर डॉक्टर्स ने ये रूल आउट किया कि इसे एक सांप ने काटा है। अभी उसे वहां पर हॉस्पिटल अथॉरिटीज के मुताबिक एंटी वेनम वैक्सीन तो दिया गया है, लेकिन फिलहाल के लिए उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया, हालांकि कंडीशन उसकी बिल्कुल स्टेबल है। स्नेक बाइट्स का होना ये एक मुनफरिद चीज है। ऐसे तो पहले कभी वाकयात तो रोनमा नहीं हुए हैं कश्मीर में, बिलखुसूस अगर हम शहर खास श्रीनगर की बात, जिला श्रीनगर की बात करें। अब इस जमन में हमने SOS की एक ऑफिसर है, प्रोजेक्ट हेड है आलिया जी, उनसे हमने बात की इस जमन में कि स्नेक बाइट्स के हवाले से तो स्नेक बाइट्स यहाँ पर क्यों हो रहे हैं और क्यों यहाँ पर स्नेक्स का सरफेस होना, नमूदार होना अब कॉमन हो रहा है। तो आलिया जी के मुताबिक जो प्रोजेक्ट हेड है SOS वाइल्ड लाइफ में, तो उनका यह कहना है कि 2014 के बाद यहां पर स्नेक्स का नमूदार होना ये एक बिल्कुल एक कॉमन साइट हो चुकी है। इससे पहले काफी ये ऐसी विजिबिलिटी नहीं हुआ करती थी। उनका यह कहना है कि कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है स्नेक्स का नमूदार होना, खासकर श्रीनगर में जहां पर ये बिल्कुल एक पॉसिबल ही नहीं हुआ करता था। उनका यह कहना है कि जो रैपिड तरीके से, जो तेजी से अर्बनाइजेशन हो रही है या जो रैपिड तरीके से जो हमारे पैडी फील्ड्स हुआ करते थे उनमें भी अब जैसे कंस्ट्रक्शन होती है, अर्बनाइजेशन होती है, मकान बनते हैं या बिल्डिंग कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स बनते हैं, जो स्नेक्स का एक्चुअल में हैबिटेट था, जो उनके जमीन थी वो उनका हैबिटेट हुआ करता था और उनका खुराक जो है वो चूहे वगैरह हुआ करते थे। अब जब वहां पर रैपिड अर्बनाइजेशन हुई उसकी वजह से उनके हैबिटेट पे असर पड़ा और यही वजह है कि 2014 के बाद से लेकर अब तक इसमें ह्यूमंस का और स्नेक्स का वक्तन फवक्तन एनकाउंटर्स होते हैं, आमना सामना होता है। उनका यह कहना है कि हमें अपने गिरदनवा एरिया जो है उन्हें साफ रखने की जरूरत है। जो हमारे गिरदनवा एरिया है, जैसे हमारे वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर उनका यह कहना है कि वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर हमें काफी ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। हम वेस्ट मैनेजमेंट ऐसे अपने वेस्ट को ऐसे डिस्पोज ऑफ ना करें जो इनवाइट करे डॉग्स को, जो इनवाइट करे रैट्स को, और इवेंचुअली जब ये रैट्स डॉग्स वहां पर होते हैं, खासकर रैट्स, ये स्नेक का फूडर है, ये चेन है उस स्नेक के लिए, जो चूहा ये उनके लिए खाना है, गजा है। तो जब वेस्ट आपका इस तरीके से डिस्पोज हो रहा है आपके घरों के पास, तो इसकी वजह से भी ये स्नेक्स की आमद जो है वहां पर हो सकती है। उनका यह भी कहना है कि जिस तरीके से हम शैबी तरीके से रंबल हम जमा करते हैं, जैसे लकड़ियों का पाइल अप करना अपने लॉन में या घास का रखना, तो वो भी एक रीजन हो सकती है जो क्योंकि स्नेक को एक छोटा सा कोना चाहिए हैबिटेट के लिए। जब आपके लॉन में लकड़ियां ढेर से भरी पड़ी हैं या घास जो है काफी ढेरों से पड़ी है, तो स्नेक के लिए, एक सांप के लिए ये कोना जो है आइडेंटिफाई, लोकेट करना, अपने हैबिटेट को बनाना काफी आसान होता है। और जब वेस्ट भी घर के पास इस तरीके से आप रखते हैं, वहां पर चूहे आ जाते हैं और चूहे इनके लिए फूडर है। ये रीजन हो सकती है कि ये इंसानों और स्नेक्स का आमना सामना अक्सर हम पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं, लेकिन स्नेक्स का बाइट होना ये एक काफी अलार्मिंग है। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वेस्ट डिस्पोजल के हवाले से हमें काफी मोहतात रहना है और वेस्ट डिस्पोजल को लेकर हमें किस तरीके के एहतियाती तदाबीर करने हैं और कैसे वेस्ट सेग्रीगेशन करनी है, ताकि ये जो वेस्ट है हमारा, जो हम घर के बाहर रखते हैं, जैसे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हमारे पास घर में वेस्ट कलेक्शन के लिए म्युनिसिपैलिटी के वर्कर्स आते हैं, हम डिब्बों में वेस्ट रखते हैं, या तो कभी खुला होता है वो या कभी ऐसे स्कैटर्ड होता है वो, जिसकी वजह से डॉग्स भी, कुत्ते भी आ सकते हैं और इवेंचुअली वो स्नेक्स भी, ये रैट्स भी आ सकते हैं। इवेंचुअली फिर वो स्नेक्स के लिए एक फूडर बनता है
जिसकी वजह से वो आ सकते हैं। वेस्ट डिस्पोजल को लेकर काफी मोहतात रहने की जरूरत है, यह मानना एक्सपर्ट्स का। और जब भी आप वेस्ट डिस्पोज करें वो ढक के रखें और बिल्कुल ओपनली उसको ना रखें। और जब वेस्ट डिस्पोजल कलेक्शन के लिए आपके पास म्युनिसिपैलिटी के वर्कर्स आ जाएं तब वो पूरी तरीके से ढका हुआ हो और सेग्रीगेटेड हो। और आने वाले वक्त में एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जिस तेजी से अर्बनाइजेशन हो रही है, पैडी फील्ड्स एनक्रोच हो रहे हैं, उसमें बिल्डिंग्स बन रही हैं, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स बन रहे हैं, तो जानवरों के हैबिटेट पे काफी ज्यादा असरात पड़ रहे हैं। और जिस असरात जब उनके हैबिटेट पे, उनके रिहाइश गाहों पे असरात पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उनका गुजर जो होगा वो ह्यूमन सेटलमेंट्स जहां पर आबादी है वहां पर होगा। और इस ज़मीन में एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि वेस्ट डिस्पोजल को लेकर वो काफी एहतियात और मुतहरिक रहे। मजीद मालूमात और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर लाइव।